कहां तक पढ़ा बताओ। अच्छा, परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ा, एक बार पेज पलटो इसको इधर। अच्छा, परिचय सा हुआ था। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डेफिनेशन से समझा था हमने। हाँ, चलो। हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसकी संज्ञा दी गई है? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हमें यहां से क्या पढ़नी है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़नी है दो प्रकार से। लिखो, दो प्रकार से। देखो, तो अब हम यहां से परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। कल जैसे ही आओगे बिल्कुल फटाफट परियोजनाएं बोलनी है, ठीक है जी। लिखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना। और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये आपके कितने प्रकार की? दो प्रकार की। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यह होता है कि ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कि उस परियोजना का पानी, सबसे पहली बात पेयजल के लिए, उसी परियोजना का पानी सिंचाई के लिए, उसी परियोजना के पानी से विद्युत उत्पादन, उसी पानी को उद्योग कल कारखानों के अंदर भेजने के लिए, और उसी परियोजना के तहत बांध का निर्माण करवाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ है उसको रोका जाए। ये होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमारे राजस्थान में ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये आपके दो प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ेंगे इसको? दो प्रकार से। एक तो प्रकार है स्वतंत्र राजस्थान के लिए। इसको ऐसा ना लिख के एक से लिख लो। यस, केवल राजस्थान के लिए। और एक आपको लिखना है संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना यानी कि अन्य राज्यों के साथ, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, यह आपको पता चल गया, चली गया। उनमें से सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं हमारे राजस्थान में जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो केवल राजस्थान के लिए। वो कितनी है? केवल दो। तो आपने क्या हेडिंग लगाई? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसमें दो भाग हैं, जिसमें सबसे पहले लिखो केवल राजस्थान के लिए बहुउद्देशीय परियोजना, और फिर आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी और राज्य के साथ में है, ठीक है। और ये सारी सारी बातें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन भी इतने शानदार आते हैं कि बस पूछिए मत। कैसे आते हैं तो अभी आप इसका एक नमूना देखेंगे। कौन सा? पशुधन। इसके बाद में पशुधन पढ़ा देंगे। अच्छा, नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे वो पढ़ा देंगे। तो इसके अंदर लिखो सबसे पहले कि वे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो केवल कहां के लिए है? राजस्थान के लिए। लिखूं मैं? इनमें से आपको हेडिंग कौन सी डालनी है? केवल राजस्थान के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो लिखूं मैं? बोर्ड पर देखो, फिर बोर्ड पर देखो। नंबर फर्स्ट वो है आपके सामने जाखम परियोजना। जाखम परियोजना
एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो केवल राजस्थान के लिए है। देखो, परियोजना से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन आता है पहला, नंबर फर्स्ट, कि कोई भी परियोजना हो वो किसी ना किसी नदी पर तो होगी होगी। तो जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। ये जाखम नदी कहां से निकलती है? ये किसकी सहायक नदी है? सुनना चाह रहे हो ना? इच्छा है ना? यस, सुनिए। जाखम नदी जो ये है, ये किसकी सहायक नदी है? माही की। ये निकलती कहां से है? शाबाश, नाले से। भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। हाँ, समझे? और इस जाखम नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे, शाबाश, सुने दिए ना? बेचारा फिर भी कह रहा हाँ सुनाई दिया। ये इतनी इज्जत रख रहा है आपके कि हाँ सुनाई दिया, मुझे दी ही नहीं कि हाँ सुनाई दिया। करमई और सरमई, इनको पढ़ा है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, ये याद रह जाएगी, जबकि इनको नहीं रही। कौन सी? तो जाखम परियोजना, परियोजना से पहला क्वेश्चन जब भी आएगा यही पूछा जाएगा, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। दूसरी बात है कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1962 में। इस परियोजना को कहां के लिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़। कहां के लिए बनाया गया था? प्रतापगढ़। इस परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया, और उस बांध का नाम क्या है? याद रखिएगा जाखम नदी, जाखम परियोजना, जाखम बांध। ये जो जाखम बांध है, क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2016 का पेपर, उसमें पूछा गया राज्य के सबसे ऊंचे बांध जाखम बांध की नींव राजस्थान के कौन से सीएम द्वारा रखी गई? देखा पेपर कभी राजस्थान पुलिस का? उसमें यह क्वेश्चन आया था। और ये जो जाखम बांध है, इसकी जो नींव है, इस जाखम बांध की नींव रखी गई थी 14 मई 1968 में। और देख लीजिए इस समय सीएम कौन था, आपको पता ही है कौन था? 68 में कौन थे हमारे राजस्थान के सीएम? शाबाश, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और मजेदार बात क्या है पता है? 2018 राजस्थान पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से सीएम हैं जिनके पिताजी एक क्रिकेटर थे? मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जो कि एक क्रिकेटर है। समझे? इनके नाम से उदयपुर के अंदर है ना यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। तो यदि एग्जामिनर ये सोच ले कि मतलब इतना गहरा पूछना है कि जिसके अंदर विद्यार्थी को डूब जाना है, तो अब सोचो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा। और राजस्थान पुलिस वालों को जो पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं सर लेवल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं जीके का कोई लेवल नहीं होता है, लेवल विद्यार्थी का होता है कि वो कितना केस कर पाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा, सोचो कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया और वो एक क्रिकेटर थे। और क्वेश्चन क्या पूछा पॉलिटी में? क्वेश्चन ये पूछा कि राजस्थान के ऐसे कौन से सीएम हैं जिनके पिताजी क्रिकेटर थे। अब हमें पिताजी का नाम ही नहीं पता है, सोचो क्रिकेटर का तो कहां है। अब जैसे आपको पूछ ले कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से सीएम थे जिनके एक हाथ था। अब इनको बता रखा है तो इनको पता है किसके एक हाथ था। आप में से कोई बता सकता है जिनके एक हाथ था? ऐसे भी हमारे राजस्थान में सीएम रह चुके हैं। ओह, सोच रहे हैं सर ऐसा तो कोई इंटरव्यू देखा ही नहीं।
हरदेव जोशी, जिनके क्या था, एक हाथ। अब देखो ऐसे भी हैं। हमारे राजस्थान के अभी तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? उप मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं टोटल 7। याद कर लोगे? फिर तुम्हें बताऊं वरना क्यों। प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे टिक्काराम पालीवाल। दूसरे बने थे, दूसरे कौन बने? ए भोला आदमिया, अभी बंदे की मृत्यु हुई है उसकी, हरिशंकर भाबड़ा। दूसरे कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा। तीसरे थे भैरों सिंह शेखावत। चौथी बनी थी कमला बेनीवाल। पांचवी बनी थी, नहीं पांचवे बने थे, सॉरी, सचिन पायलट। छठे है दिया कुमारी। और सातवें हैं प्रेमचंद बेरवा। तो आज तक 7 व्यक्ति क्या बन चुके राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के अंदर अंदर से कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे कौन पूछता है भाई? ऐसे आरएसएस भी बोर्ड और आरपीसी पूछता है भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत गहराई से। वो हरिशंकर भाबड़ा है, ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री, जो क्या रहे थे, विधानसभा। चलो छोड़ो, अपने यहां आ जाओ। जाखम बांध की नींव रखी गई थी 14 मई 1968 के अंदर, और रखने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अपने पानी में देखो, जाखम बांध जो है उसकी नींव 14 मई 1968 के अंदर सीएम साहब थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन जाखम बांध का जो पूर्ण निर्माण हुआ है ना, निर्माण, वो हुआ है आपके 1969 टू 70 में, याद रखिएगा। और ये जो जाखम बांध है इसकी ऊंचाई है 81 मीटर, याद रखिएगा। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। क्या है ये? राज्य का सबसे ऊंचा बांध। 4 बातें हुई। पांचवी बात याद रखिएगा कि ये जो जाखम परियोजना है, इससे विद्युत उत्पादित की जाती है। कितनी? याद रखिएगा, 5.5 मेगावाट। ठीक है। और जब लाभान्वित जिले की बात आ जाएगी, देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। आपको पूछा जाए कि जाखम परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, नो डाउट प्रतापगढ़। लेकिन जब दो दो जिलों की बात आ जाएगी वहां और कौन सा जिला है, तो याद रखना इस परियोजना का जब निर्माण करवाया गया तो 2 जिलों को ध्यान में रखते हुए करवाया गया था, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। शाबाश। मैंने सोचा ठोक देंगे बांसवाड़ा। प्रतापगढ़। क्योंकि इनका गहरा संबंध रहा है ना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान है उसे क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। कंप्लीट बात। जाखम परियोजना पानी, पेयजल के लिए भी है, और देखिए किसके लिए है? विद्युत उत्पादन के लिए भी। उतारी। हाँ, सब बताएंगे आपको, चिंता ही मत करिए। अभी तक देखो ऐसी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है कि फलोदी पाकिस्तान से सीमा लगाता है या नहीं लगाता है। जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आएगी तो मैं आपको तुरंत प्रभाव से करेक्शन करवाएंगे, चिंता मत करिए।
सर नाम चेंज हुए हैं? अरे नाम चेंज किया, ये नाम पहले भी चेंज हो चुके हैं। ये नाम पहले ही थे, अब चेंज नहीं हुए हैं। उन्होंने तो केवल अपने इंटरव्यू में कहा था। ये नाम पहले, बहुत पहले चेंज हो चुके हैं। ठीक है, लिख लिया? ये लिख लिया? तो ये आपके राजस्थान के लिए केवल बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम क्या है? जाखम परियोजना। कल आते ही सारी बात सुनूंगा आपसे मैं, और कुछ नहीं सुनूंगा। लाभान्वित जिले लिख लिए आपने? कहां लिखे? अच्छा, ओके। और ये बांध की पूरी बात। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना जो केवल राजस्थान के लिए है, उसका नाम है, लिखिएगा, अनास परियोजना। क्या नाम है? अनास परियोजना। अनास परियोजना। अनास परियोजना की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले वही आपकी फेवरेट बात कि सर अनास परियोजना कौन सी नदी पर? अनास नदी। अनास नदी पता थोड़ी आपको, नहीं है ना? हाँ भाई, हेलो। अनास नदी कहां से निकलती है? शाबाश, उसी नाले से। पहले जो कहा, पहले कौन सी निकली? जखम निकली थी। इतना कैसे मत? ना, नहीं नहीं, नहीं पड़ी नदियां, कहां पड़ी? मनीष ने पढ़ी। मनीष। कुछ आइडिया है अनास नदी कहां से निकली? शाबाश, एमपी से। अनास नदी एमपी से आती है। और अनास किसकी सहायक नदी है? माही की। अनास बनास की नहीं है। अनास किसकी है? माही की। शाबाश। तो अनास परियोजना जो है वो अनास नदी। अच्छा, आपको तो पता ही, आप तो प्रतापगढ़ से हैं। आपकी इज्जत। हाँ, अनास परियोजना, इसकी शुरुआत 2023। वैसे ये काम जो है ना, ये जब सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उस समय से था। लेकिन आते 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 2023 में ये हुआ, अनास परियोजना। और इसी अनास परियोजना के तहत याद रखिएगा, एक बांध भी बना। कौन सा? अनास बांध। अनास नदी, अनास बांध और अनास परियोजना। याद रखिएगा, ये जो अनास बांध है, ये आपके कहां पर है? बांसवाड़ा। क्योंकि ये अनास परियोजना भी कहां के लिए है? बांसवाड़ा के लिए। यानी कि जो पूछता है ना आपको लाभान्वित जिला कौन सा है, तो याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की 6 तहसीलें और बांसवाड़ा जिले के 338 गांवों में पानी जाएगा इसका। नहीं नहीं, उतना नहीं सोचना आपको। ठीक है, इसी से विद्युत उत्पादन कितना? 140 मेगावाट। और ये जो अनास बांध है ना, इस अनास बांध का उद्घाटन कब हुआ था वैसे? विश्व आदिवासी दिवस पर किया गया था, 9 अगस्त। 9 अगस्त 2023। ठीक है इसका। और वैसे ये परियोजना अभी पूर्णतः नहीं बनी है, ये बनेगी 2026 में। ठीक है, तो आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनास परियोजना कौन सी नदी पर है, इसका बांध कौन सा है, कौन से जिले के लिए, और विद्युत उत्पादन। एक नोट करके यहीं लिख लीजिएगा कि इसी परियोजना के तहत अपर हाई लेवल केनाल परियोजना लंकई गांव में, और ये कहां है?
बांसवाड़ा, ठीक है, इसी नदी से संबंधित है, अनास नदी से। 2500 करोड़ रुपए की लागत है कुछ इस प्रकार से। तो आपके लिए पिथमपुरी झील और नानी झील दोनों ही शिक्कर में है, ठीक है। तो ये आपके कौन सी हो गई, अनास परियोजना। यानी कि ये राजस्थान में, केवल राजस्थान के लिए दो क्या है, दो बहुउद्देशीय परियोजना। शाबाश, बस यही है, करो दोनों याद करो। तो ये दो ही ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जो केवल क्या है, राजस्थान के लिए। कर लिया याद। चले आगे, चलो। अब आप हेडिंग डालिए संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राजस्थान के साथ किसी और राज्य को भी टच है। बोर्ड पर देखिएगा आराम से। हेडिंग क्या है, संयुक्त राज्यों की बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं। संयुक्त राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ये भी आनंद आएगा आपको, मुझे भी। अच्छा, इस समय सीएम कौन, अशोक गहलोत, ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। तो अब आ जाइए इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। हेडिंग डाली ना, संयुक्त राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपके सामने भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजनाओं से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमेशा यही रहता है, क्या रहता है, कि कोई सी भी परियोजना हो, वो परियोजना कौन सी नदी पर है। तो याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। ये रही आपके सामने
सतलज नदी। ठीक नहीं लग रही है? ये लो, ये रही आपकी कौन सी? सतलज नदी। इस सतलज नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये 3 राज्यों के लिए बनाई गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये क्वेश्चन। दूसरा, कि आप जो परियोजना पढ़ रहे हैं, ये परियोजना किन किन राज्यों के मध्य है? तो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। कोई भी परियोजना हो, उस परियोजना के तहत निर्माण जरूर होता है किनका? बांध का। और इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत जो बांध हैं वो कितने बने हुए हैं? 2 बांध। 2 बांध कौन कौन से बने हुए हैं? तो देखो, एक तो बांध बना हुआ है यहां पर, और एक बांध बना हुआ है यहां पर। ये 2 बांध बने हुए। नाम से पता लग रहा है कि 2 बांधों के क्या क्या नाम हैं। तो इस बांध का नाम तो है भाखड़ा बांध, और इस बांध का नाम है नांगल बांध। नांगल बांध। इसलिए परियोजना का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। वैसे सतलज नदी पर कोई ऐसा बांध बनना चाहिए, ये आइडिया किसके दिमाग में आया था पहली बार? बता सकते हैं? कि ये जो नदी है, इस नदी का पानी पंजाब में भी आना चाहिए। ये आइडिया था पंजाब के गवर्नर, जिसका नाम है लुइस डेन। डेन के दिमाग में आया था बनना चाहिए डैम। डेन के दिमाग में आया डैम। ये बात थी 1908 की। इसीलिए इस परियोजना की शुरुआत हुई थी कब? शाबाश, 1948 में। क्योंकि वो तो दिमाग में आया। और आपके दिमाग में कब आया? बहुत पहले आया, लेकिन हुआ थोड़ी था। यहां मैं लिखूं ये? लिखूं? ठीक है, देखो बोर्ड पर। बांध बनाने की योजना किसके दिमाग में आई थी? लुइस डेन। डेन ने सोचा यहां बनना चाहिए डैम। ये बात थी 1908 की। क्योंकि 1908 के अंदर पंजाब के गवर्नर यही हुआ करते थे। क्योंकि 1908 में हम तो गुलाम थे ना। गुलाम कहीं के गुलाम थे हम। तो ये क्या थे? इसके दिमाग की योजना थी। इसीलिए इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1948। क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं अब। बधाई हो, आप आजाद हुए। हाँ, इसीलिए इस परियोजना की शुरुआत हुई कब? 1948 के अंदर। इसीलिए इसी परियोजना के लिए 2 बांध बनाए गए थे। एक बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध। दूसरे बांध का नाम है नांगल। यदि मैं आपको ऐसे सामान्य से पूछ लूं कि इनमें से कौन सा बांध पहले बना है, यही लग रहा है, लेकिन पहले नांगल बना है। यही तो ऊपर वाला बैठा बैठा आपके साथ फिरकी लेता है। यहां लिखा है भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा पहले नहीं बना है। भाखड़ा से 3 वर्ष पूर्व बन गया था नांगल बांध। बिल्कुल। देखो, अच्छा, ये भाखड़ा और नांगल ऐसा लगता है क्या दोनों एक ही जगह हैं?
आओ देखो, चलो समझो, देखो हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर भाखड़ा नांगल परियोजना की। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर बन रही है? सतलज नदी पर। किन किन के मध्य है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इस परियोजना के तहत दो बांध, एक तो बना है आपके भाखड़ा नांगल, दूसरा कौन सा बना है? नांगल बांध। और बांध बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया था? लुइस डेन के, 1908 में। लेकिन इस परियोजना की शुरुआत कब हुई? 48 में। दो बांध बने हुए हैं आपके सामने, एक भाखड़ा बांध है, दूसरा कौन सा है? नांगल बांध। इसको देखिएगा, ये जो भाखड़ा बांध है ये तो आपके कहां पर है? कहां है ये? शाबाश, बिलासपुर में। बिलासपुर कहां है? शाबाश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नांगल बांध, और नांगल बांध कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा, रोपड़, और रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। ठीक है। इन दोनों में से जो पहले बांध बना है वह है नांगल बांध, क्योंकि नांगल बांध का निर्माण हो गया था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। लेकिन भाखड़ा जो बांध है इसकी नींव रखी गई थी 1955 में, और इसी भाखड़ा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कब? याद रखिएगा, 1963 को। और किसने किया था राष्ट्र को समर्पित? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भावना में नहीं बहना है और नरेंद्र मोदी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कि किसने समर्पित किया? कि मोदी जी। राष्ट्र को समर्पित किया था भाखड़ा बांध को किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को राष्ट्र को समर्पित करते हुए क्या कहा था? इसे चमत्कारी विराट वस्तु। कि ये एक क्या है? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। और ये जो भाखड़ा बांध है, इस भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? लगभग 225 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय कोई बांध है तो कौन सा है? भाखड़ा बांध। लेकिन वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये तो गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध है ना, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाँ हाँ, अरे आने दो आने दो, गलती तो होगा, दूसरा क्या होगा? हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। और ये जो नांगल बांध है ना, इसकी ऊंचाई तो क्या है? इसकी ऊंचाई कोई खास नहीं है, 29 मीटर। ये सब कुछ लिख लिया आपने? नहीं, मतलब एग्जाम्पल, मैंने आपको ये सब कुछ लिखाया। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत निर्मित दो बांध, भाखड़ा बांध व नांगल बांध, निम्न में से किस बांध से राजस्थान में पानी आता है? इन दोनों में से राजस्थान के लिए उपयोगी कौन सा है? किस पता चला? यस यस यस, तो राजस्थान के लिए कौन सा बांध है? नागल बांध। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें केवल क्या पढ़ना है? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। आपने रोका ही नहीं, हम तो भावना में बह गए पूरे। देखो कौन सी नदी पर है, किसके मध्य है, कितने बांध हैं, इस परियोजना की शुरुआत क्या हुई, इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है। तो याद रखिएगा, इसमें जो राजस्थान का हिस्सा है वो है 15.22%।
15.22%। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान को विद्युत भी मिलती है 227 मेगावाट। अगला, लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है, लेकिन आपको पूछ लिया जाए गलती से कि भाखड़ा नांगल परियोजना से नांगल बांध के कौन से नहर का पानी राजस्थान में आता है? सुनो, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत निर्मित नांगल बांध की कौन सी नहर से राजस्थान को पानी आता है? इसका मतलब है कि इस नहर से भी अलग अलग बांधों से अलग अलग नहरें निकाली गई है। इस नांगल बांध से दो नहरें निकाली गई है, और एक चलती है इधर, एक चलती है इधर। एक जो ऊपर वाली नहर है इसका नाम है बिष्ट दोआब नेर। क्या नाम है? दोआब नेर का मतलब क्या होता है? आब मतलब क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं। आब को क्या बोलते हैं? नदी। दो नदियों के बीच में बहने वाली नहर क्या कहलाई थी? बिष्ट दोआब नेर। एक तो वो है, एक जो ये है इसका नाम है, याद रखिएगा, भाखड़ा नहर। क्या नाम है? और इसी भाखड़ा नहर का पानी राजस्थान के लिए है। तो इनमें से कौन सा बांध राजस्थान के लिए है? लेकिन कौन सी नहर? भाखड़ा नहर। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी नदी का पानी है? सतलज नदी का पानी। राजस्थान को कितने प्रतिशत हिस्सा है? बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही उतारना है इसको, और ऐसे ही बनाना है। ठीक है, हाँ बनाओ बनाओ, सोचो कुछ मत, बनाओ आराम से।
बिल्कुल है, गंगानगर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, लाभान्वित है बिल्कुल। सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा है? हनुमानगढ़। चलो, लिख लिया। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को तो क्या संज्ञा दी थी? चमत्कारी विराट वस्तु की। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत के नवीन मंदिर। देख लिया। अब देखो, यहां पर मैं एक आपको बात बता देता हूं। वैसे इसी सतलज नदी के यहां पास में एक झील बनी हुई है। इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील की खास बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कोई है तो वो कौन सी है? और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी लिखी थी आपको? ये तो छा जाते हैं, जब भी आते हैं छा जाते हैं। हाँ, आप सुनना है ना इनसे? सुनना है ना? यस, सुनो। सुनो मनीष। और मैंने उस समय इतनी गहराई से बात बताई थी। मैंने कहा ये भारत की दूसरी है, राजस्थान की पहली। जयसमंद झील निकालो, जयसमंद झील निकालो, झील निकालो, चाहे कॉपी भीग जाए निकालो। जयसमंद झील निकालो। देखो, उसमें एक बात लिखी थी, झीलों की जहां से शुरुआत हुई है वहां पर पहली झील यही लिखी है। और देखो मजे की बात, झीलों के टॉपिक की पहली झील ही नहीं पता इनको। विशेषता क्या है इसकी, जयसमंद झील की? राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये, है ना? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी कृत्रिम झील है? जयसमंद। नोट करके एक बात लिख लो, ये लिख लो, लिख लो। हाँ, यही लिखना है यहां, मतलब परियोजना में। यहां कहा? अच्छा, जयसमंद झील में। भाखड़ा नांगल परियोजना में आओ वापस और लिखो भाखड़ा नांगल परियोजना। यहां नोट करके लिखो, लिखो, नोट लगाओ और लिखो, लिखो भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। तो याद रखिएगा कौन सी है? गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश। जबकि भारत की दूसरी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है बड़ी? जयसमंद। जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी है मीठे पानी की कृत्रिम झील, लेकिन वो देश की दूसरी है क्योंकि देश की पहली ये रही। ठीक है सर, नहर टॉपिक अलग से पढ़ाओगे क्या? चलिए, लिख लिया ये, पढ़ाएंगे आप, चिंता मत करिए। ठीक है सुनील,
चिंता मत करिए, सुनील नाम है इसका भी। लिख लिया? चलिए, तो बधाई हो, आपके 3 हुए हैं, वैसे 1 हुआ है। 3 लिखा दी ना परियोजना टोटल, जाखम, अनास और भाखड़ा नांगल। लेकिन वैसे संयुक्त की क्या है ये? 1। तो इसकी पूरी बात याद हो गई है। कल आते ही फटाफट ये तीनों बोलनी है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही।